Hello students, today we are going to learn the third chapter of Hindi, Swami Vivekanand, is written by Dr. Jagdish Chandra. इस पाठ के लेखक डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं। इन्होंने भारत के किशोर बालक बालिकाओं के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी हैं। आशय फ्रॉम दिस लेसन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की क्रांति विदेशों में फैलाई। ऐसे व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता के परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत देश में जन्मे अनेक महान व्यक्तियों ने भारत की क्रांति देश विदेशों में फैलाई है। ऐसे व्यक्तियों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद जी। इस पाठ में उनकी जीवनी महानता का परिचय दिया गया है और साथ ही साथ उनके परिचय के साथ देश प्रेम की प्रेरणा भी हम सब प्राप्त कर सकते हैं। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण कर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ स्वामी विवेकानंदರ ಹೆಸರು अमरवाಗಿದೆ। इस वीर सन्यासी ने देश विदेश में भ्रमण यानी घूमना, इस देश विदेश में घूमकर भारतीय धर्म और दर्शन का प्रसार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाया। ಈ ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿಯವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಧರ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಾದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ते के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र देव। और उनके पिता एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी, उनके बचपन का नाम है। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। वे संगीत और खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। स्वामी विवेकानंद जी पहले से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। वो अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। वो अपने स्कूल के टॉपर थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया।
नरेंद्र पढ़ाई लिखाई में पहले से ही फर्स्ट आते थे। वो अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आते थे और एंट्रेंस परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान रखा और बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया और इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। व्याख्यान यानी भाषण देना। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। व्याख्यान यानी भाषण, आदान प्रदान यानी लेना देना, और इसी बीच उनकी इच्छा भाषण देने में लगी और इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में व्याख्यान समिति भी बनाई थी और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया था। पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोर अवस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। किशोर अवस्था से यानी बड़े ही कम उम्र से ही नरेंद्र दार्शनिक धार्मिक विचारों में मगन रहते थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचे और अपनी जिज्ञासा उन्हें कह सुनाई। जिज्ञासा यानी कुछ नया जानने की इच्छा, अपनी जो कुछ नया सीखने की जो जानने की इच्छा थी वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर उन्होंने सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी को अपना स्टूडेंट बना लिया। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। नरेंद्र अपने गुरुजी के जीवन दर्शन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गुरु के संदेश का प्रसार करना चाहा, अपने गुरु के संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहा। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए वो सितंबर 1893 को वो संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उसी समय वहाँ शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण दिया। उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर श्वेतगण यानी सुनने वाले श्वेतगण मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे और अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाकर अपने भाषणों द्वारा लोगों तक सत्य की राह दिखाने के लिए, सत्य मार्ग पर चलने के लिए और उस पे भाषण देना शुरू कर दिया। और उनके भाषण इतने अच्छे थे, लोगों को गंभीर और हृदयस्पर्श कर दिया था और उनको सुनकर लोग मुग्ध हो गए और वो कुछ दिन तक अमेरिका में ही रहे और अपने भाषण द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड भी गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत के गौरव को बढ़ाया। अनेक विदेशों
अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। मार्गरेट एलिजाबेथ जो स्वामी जी की अनुयायिनी बनकर सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया और उन्होंने भारत में जैसे होने वाले अंधविश्वासों को और रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वो था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग।